बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक की काश्त के लिए कैसी ज़मीन मौजू है? अदरक के लिए मैरा ज़मीन जिसे हम कहते हैं, सैंडी लोम सॉइल या क्लेई लोम सॉइल, चिकनी मैरा या रेतली मैरा। इसके अलावा जो हमारी अलूवियल सॉइल्स होती हैं, जो दरिया के साथ साथ जो किनारों के साथ जो ज़मीनें होती हैं, वो भी इसके लिए मौजू हैं। और इसके अलावा जो है रेड लेटरिटिक सॉइल्स, यानी कि जो ऐसी ज़मीनें जिसके रंग जो है वो सुर्खी माइल होता है और उसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड है उसकी जो डेपोजिशन है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी सुर्खी माइल उसका कलर होता है। तो ऐसी ज़मीनें इसके लिए प्रेफरेबल हैं। और ऐसी ज़मीन जिसकी सॉइल की पीएच स्लाइटली एसिडिक हो, यानी कि हल्की तेज़ाबी ज़मीन हो, मसलन 5.7 से लेके 6.5 तक, इसके लिए आइडियल है। और अगर हम देखें कि हमारी जो ज़मीनें हैं उनकी पीएच 8 से ऊपर है और 8 से ऊपर पीएच की जो अदरक की ग्रोथ है, 8 से ऊपर पीएच पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बुरी तरह इसकी ग्रोथ मुतासर होती है। तो इसके लिए फिर ऐसी खादों का इस्तेमाल किया जाता है। वो हम इंशाल्लाह इस पे आपको डिटेल पूरा बताएंगे कि कौन सी खाद और कैसे इस्तेमाल करनी है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है। तो तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल जो है फिर इसकी काश्त को कामयाब बना सकता है और पीएच को कदरे लोअर लेवल पे लेके आ जा सकता है। पीएच एक ऐसा ज़मीन का जो खसूसियत है जिसको आप परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते। सॉइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सॉइल की जो बफरिंग कैपेसिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप अगर टेम्परेरी तौर पे इसकी पीएच किसी तरीके से कम कर लेते हैं तो फिर अगर उसको हम वो मेथड छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद फिर उसकी पीएच जो है वो हाई हो जाती है। तो इसको बेहतर किया जा सकता है और टेम्परेरी तौर पे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम वो वाले फर्टिलाइज़र रेसिपी इस्तेमाल करते हैं जिससे इसकी पीएच फॉर टाइम बीइंग जो है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाती है, हल्की तेज़ाबी हो जाती है और पौधा अपनी मतलूबा खुराक ले लेता है और अच्छी पैदावार देता है। इसके साथ साथ जो ऐसी ज़मीन इसके लिए चाहिए होती है जिसकी ड्रेनेज अच्छी हो, यानी कि वेल ड्रेन सॉइल, ऐसी ज़मीन जिसमें पानी खड़ा ना रहे। पानी अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी की निकासी फ़ौरी तौर पे हो जाए। और ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए अदरक के लिए जहाँ पे शदीद बारिशों की सूरत में, जब मानसून की हमारा टाइम होता है उस वक़्त बारिशें पे दर पे हो रही होती हैं और ज़्यादा रेनफॉल होती है, जिससे ये कि पानी खड़ा होने का ख़दशा होता है। अगर इसके खेत में पानी खड़ा हो जाए और पौधे उसके अंदर डूब जाएँ तो पौधे की मोर्टिलिटी के चांसेस, जिसे हम कहते हैं पौधे के मरने के चांसेस, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ साथ ऐसी ज़मीन जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, यानी कि जो अदरक ऐसी फसल है ये हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को लाइक करता है, जिसके अंदर नामियाती मादा जिस ज़मीन के अंदर ज़्यादा मिकदार में होगा उस ज़मीन के अंदर अदरक अच्छी ग्रोथ पाता है। तो इसके अलावा ये बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सॉइल है आपकी वो वेल पुलवराइज्ड हो, यानी कि उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो भी कम होनी चाहिए। मतलब कि सॉइल आपकी हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे सम टाइम ये होता है कि उसमें क्लाउड्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए लूज़ और वेल पुलवराइज्ड जो सॉइल है वो अदरक के लिए अच्छी रहती है। तो जितना आप सॉइल को मेंड करें उसमें हाई ऑर्गेनिक मैटर डालें और उसमें जो हल्के तेज़ाबी अफादियत वाली खादें इस्तेमाल करें, तो उससे आप इसकी अदरक की काश्त को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।